यस सर। क्या हाल चाल। चलिए। Okay, students, this is lecture number 36 and today we will start topic project planning in network techniques. ठीक है, and today we will discuss the topic PERT. अब PERT का मीनिंग क्या होता है? PERT की फुल फॉर्म है बेटा प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोगों ने सीपीएम। सीपीएम मतलब क्या था? क्रिटिकल पाथ मेथड। उसमें हम लोग क्रिटिकल पाथ निकाल रहे थे विद द हेल्प ऑफ गिवन टाइम पीरियड ऑफ द पर्टिकुलर एक्टिविटी। बट अब इसमें क्या होगा, जो हमारा ये टॉपिक पार्ट है इसमें हमारे पास क्या बोलते हैं, जो टाइम हमारे पास होता है वो दिया नहीं होता है, हम लोगों को कुछ कैलकुलेट करना होता है। ठीक है ना। उससे पहले उसकी थोड़ी बात करते हैं कि हिस्ट्री की पार्ट बेसिकली है क्या। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जब सीपीएम को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे जो हम लोगों को एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का कोई टाइम दिया होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक्टिविटी 1 से 2 है। एक्टिविटी ये होगी आपकी 1 और ये होगी आपकी एक्टिविटी 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 3 वीक्स 4 वीक्स आपको पता होता है कि ये एक्टिविटी स्टार्ट कब होगी और कब फिनिश होगी। ठीक है, तो जब आपको पता होता है, आपको एग्जैक्ट पता है कि ये एक्टिविटी इस टाइम ड्यूरेशन में खत्म हो जाएगी, तब हम लोग यूज करते हैं सीपीएम टेक्निक। बट कई बार क्या होता है, जैसे लोग कोई नया काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिया हुआ है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, कोई आपका नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, या जो आर&डी में हम लोग नए वेपन को डिजाइन कर रहे होते हैं, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, यानी कि ऐसे टास्क जो आज से पहले कभी हुए ना हो, जो फर्स्ट टाइम हो रहे हो। बात समझ आ रही है? यानी जिनका हमें पता ना हो कि एग्जैक्टली टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अगर मैं और एग्जाम्पल दूं, अगर कोई हमारा वर्कर है उसको मैं एक पार्ट देता हूं बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं उसकी ड्रिलिंग के लिए दे रहा हूं, तो मुझे पता है कि वो ड्रिलिंग 10 मिनट में करके खत्म कर देगा। ठीक है, बट अगर मैं उसको कोई नई डिजाइन दूं फर्स्ट टाइम बनाने के लिए, तो वो हमें पता नहीं होगा कि वो कितना टाइम लेगा उस पर्टिकुलर पार्ट को बनाने में। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, पर्ट में और सीपीएम में। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है? इट इज द इवेंट ओरिएंटेड। वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। पहला हमारा था वो इवेंट, ये हमारा है इवेंट ओरिएंटेड, वो होता है हमारा सीपीएम एक्टिविटी ओरिएंटेड। राइट। तो अब बात करते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसमें हम लोग 3 टाइम एस्टिमेट मानते हैं। पहला क्या है? फर्स्ट इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, सेकेंड वन इज द पेसिमिस्टिक टाइम, एंड थर्ड वन इज द मोस्टली लाइकली टाइम एस्टिमेट्स। ठीक है ना। तो ये 3 टाइम्स को हम लोग यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द एस्टिमेट टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी। क्लियर? तो अब देखते हैं तीनों टाइम के बारे में। तो जो हमारा ये 3 मैंने टाइम बताया आपको, जो पहला मैंने बोला आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इसको हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट टी ओ या फिर स्मॉल ए लेटर से। अगर कई बार आपको टेबल में क्वेश्चन में दिया हो ए, तो आप समझ जाओगे कि ये हमारा जो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम है। अब ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है? ये आपका जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है, यानी कि किसी भी एक्टिविटी का शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी डिले। यानी कि सब कुछ जो भी आपने प्लानिंग की थी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी प्लानिंग हो रही है, एट द सेम टाइम जो आपने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ, कोई हिंड्रेंस कोई बाधा आप इसमें नहीं आ रही है। तो इसे बोलते हैं हम लोग, जो टाइम लगता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है हमारा टाइम नंबर 2, इसे बोलते हैं हम लोग पैसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। यानी कि जो हम लोगों ने एज्यूम किया था उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है, यानी कि बहुत सारे हिंड्रेंस आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि आपकी अर्थक्वेक आ गया, फ्लड हो गया, स्टॉर्म आ गया, लेबर आपको छोड़ के भाग गया, लेबर ने स्ट्राइक कर दी। ठीक है, या कोई लेबर एक्सपायर हो गया। मतलब 10 तरह की कंडीशन जो आपकी निगेटिव हो सकती हैं कि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल खत्म ही नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है। तो उस ड्यूरेशन में जो आपका टाइम लगता है उसे बोलते हैं हम लोग पैसिमिस्टिक टाइम। क्या बोलते हैं? पैसिमिस्टिक टाइम। इसको हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट्स टीपी से या स्मॉल बी से। ठीक है, मैं आपको दोनों सिंबल इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कई बार बुक्स में सिर्फ सिंबल दिया होता है, आपको लिखा नहीं होता है कि ये टॉपिक टाइम कौन सा है। तो आपको सिंबल दोनों याद करने हैं कि टीओ और ए ये आपका ऑप्टिमिस्टिक के लिए है, टीपी और बी ये आपका जो है पैसिमिस्टिक टाइम के लिए है। क्लियर?
उसके बाद जो मेरा थर्ड टाइम आता है वो आता है टाइम मोस्ट लाइकली टाइम, यानी कि जो ये थर्ड वाला टाइम है ये इन दोनों के बीच का टाइम है, यानी कि मिडिल का टाइम आता है, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक के बीच की कंडीशन, जो कि आपका नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबिलिटी होती है कोई भी टास्क आपका कंप्लीट होने की। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज एज्यूम दैट द सिचुएशन इज नॉर्मल विद यूजुअल सेटबैक्स और लैप्स। तो ये तीनों तीनों टाइम आपको समझ में आ गए, तीनों में डिफरेंस क्या है? क्लास, बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ भाई, हाँ ना करते रहो क्लास में। ओके सर। ठीक है भाई। ओके। तो उसके बाद हम लोगों को बस बेसिकली क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ दो फॉर्मूले लर्न करने हैं इसके बाद। पहला फॉर्मूला हमारे सामने दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एस्टिमेटेड टाइम। ठीक है, या एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि जो हमारी कोई एक्टिविटी है उसके होने का जो एक्सपेक्टेड टाइम है या एवरेज टाइम है वो हम निकालेंगे टी से, जो कि हमें दिया होता था सीपीएम में। याद करो, हम लोगों को टेबल मिलती थी, उसमें एक टाइम पर्टिकुलर हम लोग मिलता था, तो वो टाइम क्या था उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के होने का। तो वो टाइम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बेसिकली आपका है टीओ प्लस 4 टीएम प्लस टीपी बाय 6। ठीक है, तो इसमें जो उन्होंने सबसे ज्यादा वेटेज दिया है वो दिया है टीएम को वेटेज, इसमें इनको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, बाकी सबको सिंगल सिंगल रखा है। और जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा टी निकल जाएगा। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का। वो फॉर्मूला हमारे पास ये है सिग्मा इज इक्वल टू टीपी माइनस टीओ बाय 6। तो हम लोगों को ये दो फॉर्मूले लर्न करने हैं इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, याद रहेगा भाई? पहला मैंने क्या बताया, T इज इक्वल टू टीओ प्लस 4 टीएम प्लस टीपी बाय 6, एंड सेकेंड वन इज द सिग्मा इज इक्वल टू टीपी माइनस टीओ बाय 6। तो ये आपका जो वेरिएंस है ये फॉर्मूला में यूज करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और उसकी ड्यूरेशन आपकी आ गई है कि 41 वीक्स में आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि 41 वीक्स में तो खत्म हो रहा है, बट 43 वीक्स में खत्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और 39 वीक्स में खत्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जब ये क्वेश्चन इस तरह का बनता है एग्जाम में, तो इसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला और यूज करना पड़ता है। वो फॉर्मूला ये है z इज इक्वल टू टी माइनस टी सी पी अपॉन सिग्मा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसमें जो टाइम पीरियड पूछेगा मेरे से वो मैं टाइम यहाँ पे लिखूंगा, यानी मेरे से अगर पूछा है कि 41 डेज में प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मेरा टी हो जाएगा यहाँ पे 41, और ये टी सी पी वो है जो मेरा क्रिटिकल पाथ के थ्रू टाइम निकलता है। ठीक है, और ये जो सिग्मा यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिग्मा मेरी वो वैल्यूज हैं जो मेरी क्रिटिकल एक्टिविटीज आती हैं, मैं उनका मीन ले लूंगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा ये। अभी आपको बस बेसिकली क्या करना है, दो फॉर्मूले लर्न करने हैं, एक ये टी वाला और ये सिग्मा वाला। तो अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े भाई। यस सर। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द टाइम एस्टिमेट्स इन डेज फॉर द एक्टिविटीज ऑफ ए पर्ट नेटवर्क आर गिवन इन द बिलो टेबल। ये आपके सामने एक्टिविटीज दी हुई हैं सारी, इनके ये टाइम एस्टिमेट्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला जो टास्क मेरा होगा वो होगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टीई। ठीक है, अब टी का फॉर्मूला क्या था भाई, अगर भूल गया तो फिर से याद कर लो। टीई इज इक्वल टू टीओ प्लस 4 टाइम्स टीएम प्लस टीपी बाय 6। ठीक है, तो अब मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से सबसे पहले निकालूंगा यहाँ पे टी की वैल्यू। अब टी क्या है, देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 1 से 2 के लिए जो मेरा टी आएगा वो क्या आएगा भाई, जो मेरा टीएम है, यहाँ पे टीएम मेरा ये रहा, टीपी मेरा ये रहा और टीओ मेरा ये रहा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, टीओ प्लस 4 टाइम्स टीएम प्लस टीपी बाय 6। तो यानी कि 2 इंटू 4, मैं ऐसे लिखता हूं इसको यहाँ पे, 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस टीपी क्या है मेरे पास यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 6।
ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा ये, 4 दूनी 8, 8 और एक 9, 9 3 12, 12/6 कितना आ जाएगा भाई ये आ जाएगा मेरे सामने यहां पर 2। ठीक है, तो यानी कि जो मेरी फर्स्ट एक्टिविटी है 1 से 2, उसके लिए मेरे पास टाइम आ चुका है यहां पर 2। ठीक है, ऐसे ही अब जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है 2 to 3, इसके लिए मैं निकालूंगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 4 चक्कू 16, 16 और एक 17, 17 7 24, 24/6 यानी कि 4। समझ में आ रहा है भाई कैसे कर रहा हूं मैं? विशाल, शिवा, और रिस्पॉन्स यस नहीं आ रहा सर। भाई क्लास में आपका, क्या हुआ? यस सर। कहीं और बिजी हो गया विशाल? नहीं सर, बिजी नहीं है। लग नहीं रहा भाई ऐसा। चलो, अब आगे बताओ, जो मेरा 2 to 4 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ भाई, फॉर्मूला ये रहा पे सामने, बताओ क्या वैल्यू आएगी भाई इसकी। 2 into 4 यानी कि यहां पे आ जाएगा 8, 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18/6 3 आएगा सर। 3 आ जाएगा। बस ये करना है। उसके बाद 3 to 5, 4 दूनी 8, वही सेम वैल्यू है, यहां पे आ जाएगा मेरा 3। फिर नेक्स्ट है मेरा 4 to 5, 4 3 12, 12 2 14, 14 4 18, 18/6 यानी कि यहाँ पे 3 आएगा सर। क्या हो गया सर, चले गए क्या? सौरभ। लाइट चली गई है शायद से सर के यहाँ पे, सर। इसलिए वाईफाई वाईफाई सर कनेक्ट के यहाँ पे नहीं ना हो रहा होगा सर का। कॉलेज में चल रही क्लास। पता नहीं यार फिर। घर से थोड़ी ना ले रहे सर क्लास। और सर तो वैसे भी फैकल्टी रेजिडेंट में रहे में। अरे कोई मैसेज डाल करके पूछ लेना सर से। क्यों ज्यादा वो हो रहा है तुझे? आ जाएंगे सर आराम से, जब लोग भाई इनका इशू सर का पूरा ना हो तभी तो आएंगे। चल सही है।
भाई आवाज आ रही है मेरी? इस सर आ रही है तो अरे भाई बीच में चली गई, तुमने बताया नहीं मुझे तुम लोगों ने। तुम लोगों ने, मैंने पहले भी कहा है, कई बार जैसे लाइट चली जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल टूट जाता है। ठीक है ना? तो मुझे एक बार आप फोन कर दिया करो कि हाँ भाई क्लास चली गई, मैं पढ़ा जा रहा हूँ, कि मुझे दिखता नहीं है बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। तब कॉल तो सर कर नहीं सकते ना, इसके साथ साथ मैं मैसेज डिलीवर कर दिया था व्हाट्सएप पे, आपने क्यों नहीं किया सर? अच्छा व्हाट्सअप किया था? व्हाट्सअप नहीं दिखता मैं, चलो ठीक है। तो ये तो आप लोग कहाँ पे थे, कहाँ छूट गया था? मुझसे स्टार्टिंग। क्वेश्चन कर रहे थे, हम्म। क्वेश्चन कर रहे थे सर वहाँ पे। नहीं वहाँ पे क्वेश्चन तो कर रहे आप थे, क्वेश्चन कहाँ पे पहुंच गए थे फिर सर से बताओ। स्क्रीन क्यों नहीं हो पा रही है ना? अच्छा अभी स्क्रीन यस दिख रही सर। होगी हैं? यस अरे सर। भाई बड़ी समस्या है ऑनलाइन क्लास में। चलो अब दिख रही है स्क्रीन? अभी तो सर MIT का लोगो ही दिख रहा है। अब दिख रही है सर। अब आ गया? यस सर, यहाँ पे क्लिक किया। अब दिख रही है? चलो मैं पूरा रिपीट करता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, वो हो गया था सर, समझ समझ के वो हो गया यहाँ तक। यहाँ तक हो गया था, देखो हम लोगों ने ये निकाल लिया था। ठीक है, हमारे पास सिग्मा और टी आ चुका था। कितना क्लियर है? सिग्मा और टी। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे हमारे पास क्वेश्चन देखो ये गिवन था मेरे को, इस क्वेश्चन में वो सर दो पीछे रख। हैं। सर अभी निकले? हाँ बेटा बताओ। सही है, नहीं हाँ वही निकला लगा अभी? क्वेश्चन चला गया था, तो मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से। ठीक है भाई? तो देखो जो मेरा फॉर्मूला होता है टी का, वो क्या था मेरे पास, टीओ प्लस 4TM प्लस टीपी बाय 6। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से मैं निकालता हूँ टी फॉर ईच एक्टिविटी। ठीक है, आई थिंक यहां तक हम लोग निकाल चुके थे सारी एक्टिविटीज के लिए टाइम। 2 4 3 3, ये क्लियर था कैसे आया था? यस सर। ठीक है, उसके बाद जो मेरा ये फॉर्मूला था सिग्मा का, ये क्या फॉर्मूला क्या था भाई सिग्मा का? ये था मेरे पास टीपी माइनस टीओ बाय 6। अब जो ये सिंपल मैं इसको बोलता हूं टीपी माइनस टीओ बाय 6, इसे बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड डेविएशन। बट अगर इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं तो इसे बोलूंगा मैं वेरिएंस। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड आउट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोगों ने दोनों निकाल लिए। टीपी माइनस टीओ बाय 6 कर दिया, तो उससे मेरा क्या हुआ, मुझे पूरा पूरा वैल्यू मिल गई स्टैंडर्ड डेविएशन की, उसको मैंने स्क्वायर कर दिया, तो मेरा बन जाएगा वेरिएंस। क्लियर? यस सर। भाई हाँ बोलते हो तो मुझे मालूम पड़ेगा आप तो क्लास में हो। यस सर। या रुको एक बार मैं, चलो ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक्टिविटी 1 से 2 जो मेरी एक्टिविटी है, यहाँ पे देखो मेरी टीपी की वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को, 3, और टीओ क्या है 1। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2/6 1/3। ठीक है, अब 1/3 का स्क्वायर कर दो, क्या बन जाएगा आपका 1/9। क्लियर? यस सर। हाँ, उसके बाद जो मेरी अगली एक्टिविटी है वो क्या है 2 to 3। अभी देखो यहाँ पे टीपी क्या है 7, और टीपी टीओ क्या है 1। तो 7 माइनस 1 यानी कि 6, 6/6 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 8/6, 8/6 यानी कि 4/3, और 4/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/9। सिंपल है। ऐसे मेरा ये भी सेम है 109, यानी ये बन जाएगा मेरा 16/9। फिर क्या कह रहा है 4 माइनस 2 यानी कि 2/6। तो 2/6 कितना हो जाएगा बेटा 1/3, और 1/3 का स्क्वायर क्या होगा 1/9। तो मैंने वही यहां पे 1/9 लिखा हुआ है। यहां तक क्लियर है भाई? अब यस सर। हाँ, तो अब मेरे पास सिग्मा स्क्वायर भी आ चुका है जिसको बोलता हूं मैं वेरिएंस, और टी भी आ चुका है, यानी कि अब मुझे अब अगला पार्ट क्या करना है, क्वेश्चन को ड्रॉ करना है, नेटवर्क डायग्राम इसका। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट भाई। पहला क्या कर रहा है 1 से 2 एक्टिविटी, यानी कि स्टार्टिंग होगी मेरी 1 से और फिनिश होगा मेरा यहां से 2 पे।
ठीक। और जो टाइम दिया है वो कितना दिया है भाई 1 से 2 के लिए? टाइम दिया है आपको 2 वीक्स, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2 वीक्स। फिर कह रहा है 2 to 3, 2 to 3, ये क्या हो जाएगा भाई? टाइम दिया मेरे को 4 वीक्स। फिर कह रहा है 2 to 4, अब 2 to 4 के लिए टाइम दिया है मेरे को 3 वीक्स, इसे बोल दूंगा मैं 2 to 4, ये दिया है मेरे को 3 वीक्स। फिर 3 to 5, यानी कि स्टार्टिंग होगी मेरी एक्टिविटी 1, यहां से 3 से स्टार्ट होगा, फिनिश होगा जाके 5 पर, ये बन गया मेरा 3 to 5। ये भी टाइम दिया है मेरे को, कितना दिया है? 3 वीक्स। 3 to 5 के बाद 4 to 5, स्टार्ट होगा 4 से, फिनिश होगा 5 पे, ये भी टाइम दिया है मेरे को 3 वीक्स। फिर उसके बाद कह रहा है 5 to 6, 3 to 5 2 है। 3 to 5, अच्छा यहाँ से देखना है सर टी। कहां से देख रहे हो बेटा? ये वाला टाइम बोल रहा हूं मैं, जो ये वाला टाइम है, ये टाइम ओके देख रहा सर, हूं मैं, ठीक है। ये आया ना टी, ठीक है। फिर उसके बाद 5 to 6, ये हो जाएगा मेरा लास्ट एक्टिविटी 5 to 6, और ये भी ड्यूरेशन दिया है मेरे को 3 दिया हुआ है। तो इस तरह से मेरा डायग्राम बन चुका है। अब जो कि मेरा पहला पार्ट था क्वेश्चन का, क्या कह रहा था? ड्रॉ द नेटवर्क। अब मेरा नेटवर्क ड्रॉ हो गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने निकाल लिया है और वेरिएंस भी मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे करना है कैलकुलेट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कि मेरा प्रोजेक्ट कितने दिन में फिनिश होने वाला है। तो उसके हम लोग क्या करते थे भाई, याद है किसी को? हम लोग निकालते थे ई और एल की वैल्यू। ई क्या है यहां पर, इसे मान लूंगा मैं ई को स्टार्टिंग में 0, ठीक है। उसके बाद जो मेरी फर्दर एक्टिविटी आती जाएगी उसमें मैं प्रीवियस ई और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी की उसको सिंपली ऐड करता जाऊंगा। तो मैं अगर बात करूं 2 की, तो यहां मेरा क्या आ जाएगा? ई की वैल्यू 0 + 2 यानी कि 2, ठीक है। फिर बात करूंगा मैं नोड 3 के लिए, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी कि बताओ बेटा? 6। 6, 4 + 2 6, वेरी गुड। फिर 4 पे बात करूं मैं, क्या आएगी वैल्यू बताओ भाई? 5। 3 + 2 5। फिर अगर मैं 5 की बात करूं नोड की, यहां पे क्या आएगी वैल्यू ए की? 9। 9। लेकिन यहां पे जब भी मेरे पास दो हेड होते हैं, मुझे चेक करना होता है कि विच इज गिव्स मी द मैक्सिमम वैल्यू। तो मेरे पास दो पाथ हो गए, पहला हो गया 3 to 5, ये दे रहा है मेरे को 6 + 3 यानी कि 9। और जो मेरा दूसरा वैल्यू है वो क्या है? 4 to 5, वो दे रहा है 3 + 5 8। यानी कि जो बड़ी वैल्यू है वो मुझे चूज करनी होती है, जो कि मेरी दे रही हो 9, इसलिए यहां पर 9 आ गया, ठीक है भाई। अब उसके बाद जो लास्ट मेरे पास दिख रही एक्टिविटी वो क्या है? 6। तो 6 पे देख लो मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू? 9 + 3 यानी कि 12, ओके। अब जैसे मेरे पास ई आ गया है, अब मैं बात करूंगा एल की। जो मेरी लास्ट एक्टिविटी की ई होती है उसे मान लेता हूं मैं एल। एल बेसिकली है क्या? लेटेस्ट फिनिश टाइम। अगर कोई भूल गया तो याद कर लो, एल स्टैंड फॉर LFT। LFT मीन्स लेटेस्ट फिनिश टाइम, और ई क्या है? EST। EST क्या है? अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम। ये पता होना चाहिए आपको, दोनों का मतलब क्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम जाएंगे बैकवर्ड में। अब जो मेरी टाइम ड्यूरेशन है उसको मुझे उसमें से माइनस करना है। तो 12 - 3 कितना आएगा भाई यहां पर? एल, ये हो जाएगा 9। फिर बात करूंगा मैं एक्टिविटी 4 के लिए, तो यहां हो जाएगा मेरा एल कितना हो जाएगा भाई? 9 - 3 6। अगर मैं यहां बात करूं एल की, तो यहां कितना हो जाएगा? एल 9 - 3 6, ठीक है। फिर 2 की बात करते हैं। 2 पे कितना हो जाएगा मेरा ई? ये हो जाएगा 6 - 4 यानी कि पहला ऑप्शन मेरे पास 2 आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? 6 - 3 यानी कि 3। बताओ भाई यहाँ पे 2 आएगा 3 आएगा? बताइए आप लोग। 2। 3 आएगा 2 आएगा सर। बेटा, 2 आएगा। हम लोग जब बैकवर्ड चलते हैं तो चूज करते हैं मिनिमम वैल्यू, और जब हम लोग फॉरवर्ड जाते हैं तो चूज करते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ये चीज आपको याद रखनी है।
ओके। तो चूंकि यहाँ पे 2 और 3 में छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को 2, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 को लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 2 माइनस 2 0, ठीक है। ये मेरा हो गया क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें निकालना है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ मेरा कहाँ कहाँ आएगा, जो कि मेरी ई और एल की वैल्यू सेम देगा, उसको बोलता हूं मैं क्रिटिकल एक्टिविटी। क्या बोलता हूं, क्रिटिकल एक्टिविटी। यानी कि जहां पे मेरा फ्लोट जीरो है, ये जो मेरे का डिफरेंस है वो जीरो है, ई और ई दोनों सेम आ रहे हैं, तो मेरा एक तो 1 हो गया फिर 2 हो गया, तो मैं इसको एक लाइन खींच दूंगा यहाँ पे ताकि हाईलाइट हो जाए अलग से। ये तो 1 से 2 हो गया, फिर देखो मेरा 2 to 3, ये भी मेरे को सेम दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। फिर 3 to 5, 3 to 5, और फिर 5 to 6। तो इस तरह से देखो मेरा जो बन गया पाथ वो क्या बना है, 1 2 3 5 और 6। ये आ चुका है मेरे सामने क्रिटिकल पाथ फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 12 वीक्स। ये भी आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। ये हो गया मेरा 12 वीक्स, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत तो पूछ लो अभी। चलिए क्लास, नो सर। नहीं आ रही आवाज? और ये सर हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पे रही है। तो फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या पूछा था कि फर्स्ट पूछा था कि आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, जो हमारा पार्ट हो गया। फिर कह रहा था कि कैलकुलेट द डेविएशन, हमने वो भी कर लिया। वेरिएंस वो भी निकाल लिया हम लोगों ने, और जो प्रोजेक्ट लेंथ है वो भी निकाल ली। अब जो मेरे पास थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 12 डेज, 14 एंड 10 डेज। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब जो मेरे पास फॉर्मूला है ये वाला जेड वाला, z इज इक्वल टू टी माइनस टी सी पी, सी पी स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ, डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर। नहीं सॉरी, सिग्मा सिर्फ आएगा, सिग्मा स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। अब जो ये सिग्मा सी है, बेसिकली इसको मैं करना है कैलकुलेट। ये क्या है, सिग्मा सी मतलब ये है कि जो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज आ रही हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी एक्टिविटीज है बेटा, 1 से 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 6, दीज आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो मुझे बस इनकी जो सिग्मा की वैल्यू है उनको लेके मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी, वो आ जाएगी मेरी सिग्मा सी की वैल्यू। वो भी लिखूंगा मैं यहाँ पे इसमें सिग्मा सी इस तरह से, सिग्मा सी इज इक्वल टू अंडर रूट, अब जो मेरी पहली एक्टिविटी है 1 से 2, यहां पे देखो क्या दिख रहा है मेरे को, 1/9, तो मैं लिखूंगा यहां पर 1/9, क्योंकि मैंने पहले से ही इसका स्क्वायर कर रखा है, वरना मुझे स्क्वायर करना पड़ता। अगली क्या है 2 to 3, यानी कि 1, प्लस अगली क्या है 3 to 5, यानी कि 16/9, तो 16/9, प्लस 5 to 6, यानी कि 1/9, ठीक है भाई। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो, जो आपकी वैल्यू आएगी, बताओ मुझे कितनी वैल्यू आ रही है सिग्मा की, बताओ भाई। बताओ भाई कितनी वैल्यू आ रही है सिग्मा सी की। शिवा, सौरभ, बताओ भाई कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 1.73, बिल्कुल सही बताया भाई तनुज ने।
इसकी वैल्यू आएगी 1.73। तो देखो ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है सिग्मा सी की, यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा सी, इसको सिग्मा सी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो हम लोग निकालते हैं, ये निकालते हैं सिर्फ जो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, जो हमारी क्रिटिकल पाथ में आ रही है, सिर्फ उसके लिए हम निकालते हैं, इसलिए वो बोलते हैं इसको सिग्मा आई या सिग्मा सी, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है सिग्मा सी की 1.73। तो अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास फॉर्मूला था z का, वो क्या है मेरे पास फॉर्मूला, z इज इक्वल टू टी माइनस टी सी पी बाय सिग्मा सी, ठीक है। तो यहाँ पे टी क्या है, पहला पार्ट क्या था, याद करो क्वेश्चन का, पहला पार्ट था 12, 14 और 10, यानी कि 12, 14 और 10, यानी कि मुझे 3 दिन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो इस दिनों में खत्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बस अब मैं क्या करूंगा, सिंपली जो मेरा फॉर्मूला है z का, मैं इसमें रखूंगा वैल्यू, पहले फर्स्ट पार्ट लेके चलता हूं मैं, जो पहला पार्ट मेरा है वो कह रहा है कि 12 डेज, ठीक है। तो रखो भाई, z में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा t क्या हो जाएगा भाई 12, और जो मेरा TCP है वो कितना आ रहा है भाई, वो मेरा यहाँ पे 12 आ रहा है, यानी कि 12 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 0, डिवाइड बाय 1.73, तो ये आपका आ जाएगा यहां पर 0, ठीक है। अब जो ये 0 आया है मेरा z, इसकी वैल्यू मैं चेक करूंगा टेबल से। मैंने आपकी ग्रुप पे भी एक टेबल डाली थी क्लास से पहले, ठीक है, वो टेबल आपके सामने दिख रही है आपको स्क्रीन पर, दिख रही है भाई ये टेबल आपको स्क्रीन पे। यस सर। तो यहां पर जो मेरी z की वैल्यू है, उस z की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैं देखूंगा कि मेरी वैल्यू क्या दी हुई है। देखो जीरो के आगे दिखा हुआ है यहाँ पे 0.50, दिख रहा है। तो मैं लिख यस दूंगा सर। फ्रॉम z टेबल वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू z0 इज इक्वल टू 0.50, ठीक है। और अगर बात करूं परसेंटेज की, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा ये 50%, यानी कि जो मेरा प्रोजेक्ट है 12 दिन में खत्म होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास 50% प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो मेरा अगला पार्ट है वो कह रहा है कि 14 डेज, यानी कि जो मेरा t है अब हो जाएगा t इज इक्वल टू 14। तो अब निकालो भाई इसमें z, क्या हो जाएगा ये 14 माइनस 12 डिवाइड बाय 1.73। सॉल्व करो भाई इसे, मैं भी करता हूं सॉल्व। 1.156। 1 पॉइंट, हाँ कितना बोला भैया 1.156। 1.156, परफेक्ट, बिल्कुल सही बताया आपने, 1.156, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अब, z की वैल्यू चेक करूंगा 1.156 पे, ठीक है। राउंड ऑफ 1.5 पे कर लो या 1.6 पे कर लो, एक ही बात है। तो मैं चेक करता हूं अब वैल्यू 1.116 पे कर लेता हूं मैं, ठीक है ना, इसको राउंड ऑफ करके मैं 6 पे कर लेता हूं, 1.16 पे, दो ही रहते हैं डिजिट, तो यहाँ पे 2 डिजिट दे रखे हम लोगों को। तो अब देखो यहाँ पे 1.16 कहाँ दिख रहा है आपको, 1 ये रहा 1.16, देखो ये हाईलाइट कर रखा मैं पहले से ही। तो 1.16 पे जो मेरी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 0.8770, दिख रहा है भाई स्क्रीन पे आप लोगों को। यस सर। हाँ, तो अब जो है आप क्या करोगे, यहां पे लिख दोगे कि एट 1.16 द वैल्यू ऑफ z इज 0.8770, दैट मीन्स ये आपकी वैल्यू आ गई, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा आपका 87.70%, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी 14 डेज में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा? 87.70। बात क्लियर है यहां तक? यस सर। कुछ डाउट है पूछो। चलिए, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब मैं बात करता हूं थर्ड केस की। थर्ड केस क्या था भाई हमारा? थर्ड केस था हमारा कि जो टी था कितना हो जाएगा भाई? 12, 14 और 10। लास्ट केस था मेरा 10 डेज। अब निकालते हैं भाई z इसके लिए। तो यहां हो जाएगा मेरा 10 माइनस 12 डिवाइड बाय 1.73। तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी ये आ जाएगी 2 डिवाइड बाय 1.73। ये भी आपकी अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगी -1.16। मैंने राउंड ऑफ कर दिया तो ये आपकी वैल्यू आ गई 1.16। अब जब भी कभी आप निकालोगे z की वैल्यू एट -1.16 तो आप क्या करोगे? वैल्यू करोगे आप 1 से माइनस, यानी कि जो आपकी वैल्यू दे रखी है 0. क्या थी भाई इस पे वैल्यू? 1.16। आपकी वैल्यू निगेटिव आई है, लेकिन आप वैल्यू चेक करोगे पॉजिटिव के लिए 1.16 के लिए वैल्यू आपकी सेम यही आ रही है 0.870। 0.8770। ठीक है, और इसको आप माइनस कर दोगे 1 से तो क्या आ जाएगी वैल्यू भाई? ये 0.8770। ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 0.123। ठीक है, ये आपकी आ गई वैल्यू। इसको अगर मैं परसेंट में करूं शो तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 12 पॉइंट, थोड़ा गड़बड़ हो गया समझ जाना, 12.3 लिखा है मैंने यहां पे। ठीक है, ये मेरा हो गया 12.3%। तो मेरा क्वेश्चन पूरा भाई। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं, 12, 10 और 14 पे भी। मुझे माइनस कब करना है? जब मेरी वैल्यू z की निगेटिव आएगी, सिर्फ उस केस में मुझे 1 से माइनस करना है। अदरवाइज जब पॉजिटिव आ रही है तो जो वैल्यू मेरी z टेबल में दी हुई है मुझे वही एज इट इज लिख देनी है, और फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी पर्टिकुलर उस डेज के लिए। सब कुछ क्लियर भाई यहां तक? यस सर। आगे बढ़े फिर? यस सर। चलो वेरी गुड। तुम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये सोल्यूशन का रखा है इसका, जो मैंने भी सॉल्व किया था वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तुम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। टॉपिक के मेरा यही अगला क्वेश्चन है बस। सर ये वाली तो पीडीएफ क्लासरूम पे? नहीं, क्लासरूम पे नहीं डाली मैंने अभी, अब डालूंगा मैं। एक्चुअली बताऊं मैं, थोड़ी बात करें, 2 मिनट बात कर लेते हैं फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। मैंने पीपीटी बना रखी थी और मैंने लेक्चर भी डाला था, लेकिन जब आप लोग क्लास करने नहीं आए ना तो फिर मैंने गुस्से में नहीं डाली लेक्चर, ये वाली पीपीटी। और मैंने क्वेश्चन रखे थे एग्जाम में जानबूझ के, ताकि आप लोग परेशान हो, आप लोग देखो। सर मैंने ये तो भी तो सीपीएम नहीं, सीपीएम वाला कर लिया, वो फिर मैंने चॉइस दे दी थी इसीलिए। भाई जब मैंने क्लास रखी थी बच्चा एक भी क्लास में नहीं आया एग्जाम से पहले, वो लास्ट में ये टॉपिक ये खत्म करना था, लेकिन नहीं आया तो मैं चलो मैं डालूंगा नहीं। अब क्या हुआ, आपका थोड़ा सा कोर्स डिले हो गया, वरना अभी तक टॉपिक आपका खत्म हो गया होता, हम लोग नए टॉपिक पे जाते। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा थी, आप लोग नहीं आए। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं डाल दूंगा अभी, इसके आज शाम में डाल दूंगा, ठीक है ना, सारी पीपीटी बना के क्लास पे आपकी। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये वाला, और ये क्वेश्चन आपका 2015-16 में आया हुआ है। अब इसको आप लोग 2 मिनट ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। क्वेश्चन में आपकी दी हुई है सारी एक्टिविटीज दी हुई हैं आपको, ठीक है, एक्टिविटीज दी हैं, सारे टाइम दिए हुए हैं, और आपको निकालना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ड्रॉ द नेटवर्क एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड वेरिएंस
ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट बाय 18 वीक्स। आपको ये सॉल्व करने के लिए कह रहा है। हो जाएगा क्वेश्चन भाई, सिंपल है। कर लोगे? मैं स्टार्ट करूं? कराऊं मैं क्वेश्चन? यस सर। चलो मैं कराता हूं, फिर मैं आगे जो क्वेश्चन है वो आपको करने के लिए खुद दूंगा इसके बाद। हमारे ओके। पास अप्रोक्सीमेट 7-8 मिनट हैं, चलो करते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट होता है वो क्या होता है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टीई। ठीक है, और टी का फॉर्मूला क्या था भाई? टी का फॉर्मूला था टीओ प्लस 4TM प्लस टीपी डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टीओ क्या है? टीओ मेरा ये रहा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। टीएम क्या है? मोस्ट लाइकली टाइम। और टीपी क्या है? पैसिमिस्टिक टाइम। तो बस मैं फॉर्मूले को यूज दिमाग में रखूंगा और उसको सॉल्व करूंगा मुझे जवानी। अब देखो, तो मेरा यहाँ पे टीएम कितना है? टीएम मेरा है 6। फर्स्ट एक्टिविटी ए के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो ए के लिए मेरा हो जाएगा 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 9 36, 36 बाय 6 कितना जाएगा भाई? 6। ठीक है, उसके बाद बी के लिए देख लो, 5 चौक 20, 20 दो 22, 22 और 8 30, 30 बटे 6 यानी कि 5। हमारा भी कैसे कर रहा हूं मैं, बस ये फॉर्मूला यस। दिमाग में रखो अपने। उसके बाद सी के लिए देखो, यहाँ पे टीएम क्या है? 4। तो 4 चक्कू 16, 16 दो 18, 18 से 24, 24 बटे 6 यानी कि 4। फिर डी के लिए देख लो, 4 3 12, 12 2 14, 14 10 24, 24 बटे 6 यानी कि 4। 4 3 12, 12 और एक 13, 13 और एक 14 10 24, 24 बटे 6 यानी कि ये भी हो जाएगा मेरा 4। एफ के लिए देख लो, 6 चौक 24, 24 4 28, 28 से 32, नहीं गलत हो गया, 6 चौक 24, 24 और 4 28, 28 8 36, 36 बटे 6 यानी कि 6। फिर 5 चौक 20, 20 और एक 21, 21 10 31, 31 5 36, 36 बटे 6 यानी कि ये भी हो जाएगा मेरा 6। आ गया भाई? ये देखो यस। मेरा टी आ चुका है। अब यही हम लोग बात कर लेते हैं, सिग्मा की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है बस सिग्मा का? टीपी माइनस टीओ बाय 6। ठीक है, तो यहां देखो टीपी क्या है मेरा? टीपी मेरा 9 है, 9 माइनस टीओ क्या है? 3। तो 9 माइनस 3 कितना जाएगा? 6, 6 बाय 6 1। 1। फिर देखो 8 माइनस 2 6, 6 बाय 6 1। 1। 6 माइनस 2 यानी कि 4, 4 बाय 6 यानी कि 2/3। 2 बाय 3। फिर उसके बाद 10 माइनस 2 यानी कि 8, 8 बाय 6 यानी कि 4 बाय 3। ये दिख रहा है बेटा? फिर 11 माइनस 1 यानी कि 10 बाय 6 यानी कि 5 बाय 3। फिर कह रहा है 8 माइनस 4 यानी कि 4 बाय 6 यानी कि 2 बाय 3। फिर कह रहा है 15 माइनस 1 यानी कि 14 बाय 6, 7/3। 7 बाय 3। तो ये मेरे सारे सिग्मा भी आ चुके हैं। अब मेरा टास्क क्या है? अब मेरा टास्क है टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। अब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा फटाफट देख के एक्टिविटीज को। अब देखो जो मेरे एक्टिविटीज के आगे लिखा हुआ है कॉलम प्रीडिसर, यानी कि इससे पहले एक्टिविटी कौन सी आ रही है। तो आप चेक करो, जो एक्टिविटी ए और बी है इसके पीछे लिखा हुआ है नन, यानी कि ये मेरी स्टार्टिंग एक्टिविटीज है, इनसे पहले कोई एक्टिविटी मेरे पास नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो चेंज कर लो भाई। हाँ, तो ये हो जाएगा मेरा एक्टिविटी, मैंने इसको 1 मान लिया।
एक मैंने मान ली एक्टिविटी 1 से 2, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी ए, और इसे मान लेता हूं मैं एक्टिविटी टी को, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी बी। ठीक है भाई, दो एक्टिविटी मेरी ऐसी हैं जिनसे पहले कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो रही है। फिर बात करता हूं मैं एक्टिविटी सी की। सी स्टार्ट हो रही है आफ्टर एक्टिविटी ए, तो इसको मैं यहां लिखा दूंगा एक्टिविटी 4, इसे बोल दूंगा मैं एक्टिविटी सी। फिर एक्टिविटी सी के बाद देखो एक्टिविटी डी। डी और ई दोनों स्टार्ट हो रही है मेरी एक्टिविटी बी से। लेकिन ध्यान दो यहां पर जो मेरी एक्टिविटी डी है और वो एक्टिविटी सी के साथ मर्ज हो रही है यहां पर, उससे एक्टिविटी निकल रही है एफ, यानी कि मुझे सी और डी का जो एंड पॉइंट है वो सेम रखना है। बात समझ आ रही है? तो जब मैं बी से बनाऊंगा एक्टिविटी डी, तो उसको मैं सी पे साथ जाके यहां पे कुछ इस तरह से मर्ज कर दूंगा, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी डी। तो इस तरह मेरे पास सी और डी के एंड पॉइंट्स मर्ज हो गए। फिर क्या कह रहा है भाई? फिर कह रहा है एक्टिविटी ई, जो कि निकल रही है आफ्टर एक्टिविटी बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मैंने बना दिया यहां पर, ये हो जाएगा 5। इसे बोल दूंगा मैं एक्टिविटी ई। ठीक है भाई, ई हो गया। फिर उसके बाद एक्टिविटी एफ। अब जो मेरी एक्टिविटी एफ है वो स्टार्ट हो रही है आफ्टर एक्टिविटी सी और डी। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ई लग रहा है, ये तो साफ ही कर दो। ये हो जाएगा मेरा एक्टिविटी एफ। ठीक है भाई, अब एफ के बाद मेरा लास्ट है एक्टिविटी जी। अब जो मेरी एक्टिविटी जी है वो स्टार्ट हो रही है आफ्टर एक्टिविटी ई, यानी कि मेरी एक्टिविटी जो ई है ये बाद स्टार्ट होगी एक्टिविटी जी। अगर मैं उसको भी इस तरह बनाऊंगा तो मेरी क्या होगा, एक्टिविटी जो एंड पॉइंट्स हैं वो मेरे खाली रह जाएंगे, दोनों मर्ज नहीं होंगे। बट होना क्या चाहिए, जो मेरी एक्टिविटीज के जो लास्ट पॉइंट है वो हमेशा एक साथ एक ही पॉइंट पे खत्म होने चाहिए। यानी कि मुझे जो जी बनाना है वो मैं जी बनाऊंगा कुछ इस तरह से कि मेरा एफ के एंड पॉइंट के साथ ये मर्ज हो जाए। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये मुझे अपने आप करना होता है। तो ये देखो मेरा डायग्राम बन चुका है जो कि दिया हुआ क्वेश्चन में था। अब मुझे क्या करना है, फटाफट इनके मैं टाइम ले लेता हूं जो मैंने किए थे कैलकुलेट, टीई। तो देखो जो मेरी एक्टिविटी ए है उस पर दी मेरी टी की वैल्यू क्या है, 6। तो मैं लिखूंगा यहां पर ए की वैल्यू 6। बी के लिए दिया हुआ है टी की वैल्यू 5, तो मैं लिखूंगा यहां पे बी की वैल्यू 5। फिर बात करता हूं मैं सी की। सी के लिए दी है मेरी वैल्यू को 4, हो जाएगी 4। फिर देखो डी के लिए दी है 4, तो डी के लिए भी हो जाएगी 4। फिर ई के लिए 4 और 6 6, ई के लिए 4, एफ के लिए 6 और जी के लिए भी 6। ठीक है भाई, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फटाफट निकालूंगा ई और एल की वैल्यू। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट होता है वहां मेरी ई की वैल्यू क्या आती है भाई, बताओ फटाफट। 0। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसमें जोड़ता रहूंगा। आप लोग बोलते रहिए साथ में, कौन कौन बच्चा बोलना चाहे। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ई की वैल्यू क्या आएगी 6। यहाँ पे क्या आएगी 3 पे 5। वेरी गुड। फिर 4 पे देखो क्या आएगी ई की वैल्यू 10। 10 कैसे बोल दिया आपने, 6 + 4 10। बट दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है 3 to 4, यानी कि 5 + 4 9। 9 छोटा है 10 बड़ा है, इसलिए मैं लूंगा यहाँ पे 10। फिर बात करते हैं 5 पर, सिंगल हेड है तो क्या आ जाएगा भाई ई की वैल्यू यहाँ पर 5 + 4 9। फिर बात करते हैं 6 पे, यहाँ पे देखो क्या आएगी ई की वैल्यू 16। 10 + 6 16 और 9 + 6 15, तो बड़ी वैल्यू क्या है 16। तो मैं लूंगा यहाँ पे ई की वैल्यू एज 16। जैसे मैं 16 आ गया मैं तुरंत मान लूंगा मेरा एल भी 16। अब चलूंगा बैकवर्ड में, यानी कि 60 - 6 यहां हो जाएगा बेटा एल 10। कितना आएगा 10। और यहां पे बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा मेरा 60 - 6 एल आ जाएगा मेरा
10। फिर बात करेंगे 3 के लिए, तो देखो यहाँ मेरे पास 2 टेल आ रही है। पहला टेल क्या बोल रहा है 10 - 4 6, और दूसरा 10 - 4 6, यानी कि दोनों ही केस में मेरी वैल्यू 6 आ रही है, यानी कि मेरे 6 ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। फिर देखो 2 पे बात करूं मैं, 2 पे क्या आ रही है एल की वैल्यू भाई 6, 10 - 4 6, तो यानी यहां भी ये 6 ही आ रही है। उसके बाद यहां पे क्या आएगी वैल्यू बताओ भाई 0, 0, 6 - 6 0। इतना आते मुझे दिख गया कि जहां जहां मेरी जो एल की वैल्यू सेम आ रही है वो हो जाएगा मेरा क्रिटिकल पाथ। कहां कहां आ रही है भाई 1 पे आ रही है, और 1 से 2 पे आ रही है, 2 to 4 पे आ रही है, और 4 to 6 पे आ रही है। तो जो मेरा क्रिटिकल पाथ बना, क्या बना क्रिटिकल पाथ बन गया मेरा 1 2 4 और 6। ठीक है, ये बन गया मेरा क्रिटिकल पाथ, एंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 16 वीक्स। ये मेरा आधा क्वेश्चन खत्म हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, फिर कह रहा था कि ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट बाय 18 वीक्स, यानी कि अब वो कह रहा है कि जो मेरा प्रोजेक्ट है ये 16 की बजाय 18 दिन में खत्म होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। निकल जाएगा वो क्वेश्चन। yes sir, तुम्हारे पास टी आ चुका है 18, TCP दिया है हमें 16, 16। अब बस मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सिग्मा सी। तो सिग्मा सी निकाल दो फटाफट भाई। सर पहले सिग्मा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। हाँ सिग्मा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी कि 1 से 2 के लिए देख लो भाई क्या दे रखी है वैल्यू। 1 से 2 क्या है बेसिकली आपका ए है, तो आपको निकालना बेसिकली किसके लिए ए सी और एफ के लिए देखनी है आपको सिर्फ सिग्मा की वैल्यू। तो देखो ए पे मेरी क्या दी हुई है 1, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर देखो सी पे क्या दी है वैल्यू, सी पे दी है 2/3, यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है एफ। अब देखो एफ पे क्या दी है वैल्यू सिग्मा की 2/3, तो यहां भी 2/3 दिया हुआ है, तो यानी यहां भी 2/3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, बताओ मुझे वैल्यू क्या आ रही है सिग्मा की, सिग्मा सी की, बताओ भाई। 4/9 + 2 times +1 √ आंसर कितना है भाई बताओ आप लोग। 1.374, 1. 374, तो हम लोग 1.37 मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं 1.37। ठीक है, अभी अच्छी मेरे पास वैल्यू। अब बात करते हैं सिंपली फॉर्मूले की, जो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है z = T - TCP डिवाइड बाय सिग्मा सी। तो T कितना भाई यहाँ पे 18, और TCP कितना है 16, और ये आ चुका है 1.73। 37, कितना आएगा भाई ये, सॉरी 137, मैंने उल्टा लिख दिया 1.37। 1.46, 1.46 मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आपकी बात मान लेता हूं 1.46। ठीक है भाई, तो यानी Yes, कि sir. अब मैं चेक करूंगा z की वैल्यू 1.46 पे कितनी आ रही है, ये मैं चेक करनी है z टेबल से। z टेबल खोल लो, तो 1.46 देखो कहां पे दिया हुआ है, 1.46 मेरा ऊपर आ रहा होगा, ये रहा 1.46 दिख रहा है भाई। ये हो गया मेरा 0.9279, यानी कि 0.9279 ये हो गई वैल्यू। अगर बात करूं मैं प्रोबेबिलिटी परसेंटेज की, तो ये हो जाएगी 92.79%,
यानी इतने % प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो 18 दिन में खत्म हो जाएगा। तो समझ आया बेटा यहां तक क्वेश्चन? यस सर। कोई डाउट पूछ लो अभी, कहीं कोई स्टेप समझ में आया हो? सारे क्लियर है? यस सर। चलो भैया, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। टाइम क्लास का हो गया आपका, तो फिर क्लास फिनिश करते हैं। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। और कोशिश करना कि जो मैंने बुक दे रखी है वो आप ट्राई करो क्वेश्चन अपने आप, ठीक है? तो फिर क्लास फिनिश कर रहा हूं। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।